नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एडवांस इलेक्ट्रो होम्योपैथी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटीज़ के बारे में। इलेक्ट्रिसिटीज़ यानी इलेक्ट्रिक फ्लूइड्स मेडिसिन्स। हमने ऑर्गन मेडिसिन्स के बारे में पढ़ लिया। अब इलेक्ट्रिसिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं। हमारे गुरुदेव मैटी सर ने इन इलेक्ट्रिसिटीज़ के नाम कलर्स के नाम पर रखे हैं। उनका मानना था कि संसार के सभी जीव अपने अपने गुणधर्म के अनुसार किसी भी विशेष कलर या रंग को अपनी ओर खींचते हैं या आकर्षित करते हैं या आकर्षित होते हैं। यही रंग उनके जीवन में अधिक प्रभाव डालते हैं। इसलिए इन इलेक्ट्रिसिटीज़ के नाम पर रंगों के नाम पर रखे गए हैं। जो वो इलेक्ट्रिसिटीज़ है, रेड इलेक्ट्रिसिटी, येलो इलेक्ट्रिसिटी, ब्लू इलेक्ट्रिसिटी, ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी, वाइट इलेक्ट्रिसिटी और एपीबे। ऐसी टोटल 6 इलेक्ट्रिसिटीज़ हमारी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में है। ये इलेक्ट्रिसिटीज़ बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मेडिसिन्स है। ये लगभग सभी इलेक्ट्रिसिटीज़ सभी ग्रुप के मेडिसिन्स को, स्ट्रोक फ्लूसो, कैंसरिसो, एंजियोटिको या फिर फेब्रिफुको, बर्मीफुको, ये सभी ग्रुप के मेडिसिन्स को सपोर्ट करती है और उन मेडिसिन्स की एक्शन को डिक्रीज या बढ़ाने का काम करती है। तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहली इलेक्ट्रिसिटी, येलो इलेक्ट्रिसिटी, यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं YE। YE एक निगेटिव इलेक्ट्रिसिटी है। अब ये कैसे निगेटिव इलेक्ट्रिसिटी है, ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं YE के प्लांट्स के बारे में। YE में टोटल 5 प्लांट्स डाले गए हैं। वो 5 प्लांट्स है: रूटा ग्रेवियोलस 30%, पोडोफाइलम पैल्टेटम 20%, सैम्बुकस नाइग्रा 20%, चेलोडोनियम मेजस 20% और एलियम सेपा 10%। और ये पांचों प्लांट हम पहले भी पढ़ चुके हैं। रूटा ग्रेवियोलस हम वर्बन के इस वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। पोडोफाइलम और चेलोडोनियम हम C10 वाले इस वीडियो में पढ़ चुके हैं और सैम्बुकस नाइग्रा S10 वाले इस वीडियो में पढ़ चुके हैं और एलियम सेपा P1 वाले इस वीडियो में पढ़ चुके हैं। रूटा स्पेशली कोई भी डिपोजिशन कम करने का काम करती है, जैसे पेरियोस्टियम, टेंडोन्स, जॉइंट्स में होने वाले जो एक्स्ट्रा डिपोजिशंस है, कैल्सिफिकेशंस है, उनको कम करने का काम करती है। फ्लेक्सर मसल्स की स्ट्रेनिंग को कम करती है, एक्सट्रीमिटीज को रिलैक्स करने का काम करती है। ये हम सब पढ़ चुके हैं। पोडोफाइलम और चेलोडोनियम को हमने C10 में पढ़ा है। पोडोफाइलम स्पेशली गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के सभी डिसीज पर काम करती है। डायरिया, डिसेंट्री, कोलेरा सब ठीक करती है और फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स पर भी बहुत प्रभाव रखती है। चेलोडियम मेजस को हमने स्पेशली लीवर रेमेडी है। चेलोडियम और पोडोफाइलम ये दोनों ही बिलियस कॉम्प्लिकेशंस को दूर करने वाली मेडिसिन है। इसके बाद हमने पढ़ा सैम्बुकस नाइग्रा। सैम्बुकस नाइग्रा तो स्पेशली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे काम करने वाली मेडिसिन है। कोल्ड कोराइजा, कफ, न्यूमोनिया, ब्रोंकाइटिस पर काम करती है। और एलियम सेपा तो आप जानते हैं, कोल्ड कोराइजा, बर्निंग इन आइज, बर्निंग इन थ्रोट पे काम करती है और न्यूरलिया पेन पे काम करती है, नर्व इंजरी पर भी काम करती है। ये पांचों प्लांट्स के बारे में जानने के बाद अब आप समझ ही गए हो कि YE क्या काम करती है। YE जहाँ पर येलो कलर्स के सिक्रीशंस होते हैं वहाँ पर काम करती है, यानी ये हाइपर सिक्रीशंस पर काम करती है, यानी ये पॉजिटिव डिसीज पर काम करती है, इसलिए ये निगेटिव मेडिसिन मानी जाती है। पॉजिटिव सिक्रीशंस, येलो सिक्रीशंस यानी जैसे डायरिया, कोलेरा, बलगम, येलो स्टूल, येलो स्पूटम, जो भी सिक्रीशंस बढ़ जाते हैं वहाँ पर YE का काम होता है, यानी ये हाइपर सिक्रीशन को कम करने का काम करती है। YE GI सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम्स, लीवर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर बहुत बड़ा काम करती है। पैथोलॉजिकली अगर देखा जाए तो ये वेसल्स और ऑर्गन्स को रिलैक्स करने का काम करती है, इसलिए इसे निगेटिव मेडिसिन माना जाता है। स्किन पर इचिंग पर बहुत बड़ा काम करती है। स्किन पर इचिंग बहुत तेज़ी से कम करती है। यह हाइपर सिक्रेशंस यानी पॉजिटिव रोगों पर बहुत बड़ा काम करती है, इसलिए यह निगेटिव मेडिसिन है। इसकी लगभग 10 से भी ज़्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती है। इसकी पहली प्रॉपर्टी है सेडेटिव, यानी ये नींद लाने वाली। ये नींद बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेडेटिव मेडिसिन मानी जाती है। जब इसको हाई पोटेंशियल में दिया जाता है 200 या 1 में, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेडेशन का काम करती है। इसकी नेक्स्ट है प्रॉपर्टी एंटी हेलमिंथिकस, यानी ये जर्मिसाइडल और वर्मिसाइडल का भी रोल प्ले करती है। और ये नेक्स्ट है इसकी प्रॉपर्टी लैक्सेटिव, यानी ये एनल कैनल जो होता है उसे रिलैक्स करने का काम करती है और कॉन्स्टिपेशन को दूर करती है। नेक्स्ट है एनाल्जेसिक, यह स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक का भी रोल प्ले करती है और एब्डोमिनल पेन को तो बहुत बड़ा काम करती है एब्डोमिनल पेन पे। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एंटीस्पेज्मोटिक, यानी मरोड़ के साथ जो पेन शुरू होता है एब्डोमिन में या कहीं पर भी, उसे भी ये कम करती है। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एंटी इमेटिक, यानी वोमिटिंग, नासिया को भी ये रोकने वाली मेडिसिन है। सिंगल YE एक ऐसी इलेक्ट्रिसिटी मेडिसिन है जो डायरेक्टली आप देने पर वोमिटिंग को रोक सकती है।
इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एंटी प्रोराइटक, यानी ये इचिंग और जो खुजली संबंधित जो भी बीमारियां हैं उनको तेज़ी से कम करने वाली मेडिसिन है ये। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है नर्वाइन, यानी नर्व्स की स्टिमुलेशन को कम करती है और न्यूरोलॉजिक पेन को कम करती है। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एंटी एनीमिक, यानी ब्लड सेल्स को कम होने से रोकती है और अनीमिया को दूर करती है। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एंटीपायरेटिक, यानी फीवर को कम करने वाली। ये किसी भी हाई ग्रेड फीवर में आप वाई अगर देते हो या फन के साथ तो ये फीवर को तेज़ी से कम कर देती है। इसलिए बहुत सारे फीवर्स में जैसे टाइफाइड फीवर, मलेरिया फीवर, मेनिंजाइटिस, निमोनिया और भी जो फीवर है, स्कारलेट फीवर, टाइफस फीवर, इन सब में वाई का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। और इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एंटी इन्फ्लेमेटरी, ये इन्फ्लेमेशन को भी बहुत तेज़ी से कम करती है। इसको जब हम D4 या D5 या फर्स्ट डायलिसिस में देते हैं तो ये पॉजिटिव रोल प्ले करती है। इसका प्रयोग बहुत कम किया जाता है क्योंकि निगेटिव मेडिसिन होने के कारण इसको D4, D5 या फर्स्ट डायलिसिस में इसका प्रयोग ज़्यादा एक्सटर्नल एप्लीकेशन में किया जाता है। इसको इंटरनली बहुत कम दिया जाता है। एब्डोमिनल पेन, स्पाज्मोडिक पेन, स्किन इन्फेक्शंस, क्रोनिक स्किन डिसीजेस लाइक एक्जिमा, सोरियासिस और लाइकेन प्लांटस में इसको लोशंस के रूप में किया जाता है। इसे एक्सटर्नल एप्लीकेशन में ज़्यादातर स्क्रोफुलस ग्रुप, फेब्रोफोगो ग्रुप, वर्मीफोगो ग्रुप और पेट्रोलियल ग्रुप के साथ इस्तेमाल किया जाता है। पेट्रोलियल ग्रुप के साथ इसको चेस्ट के कंप्लेंट्स में इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। वाई को कभी भी एंजियोटिको ग्रुप के मेडिसिन के साथ कभी इस्तेमाल नहीं किया जाता क्योंकि ये निगेटिव मेडिसिन है और ये सिक्रेशन को कम करती है और ऑर्गन्स को रिलैक्स करने का काम करती है। इसलिए इसको एंजियोटिको ग्रुप के साथ बहुत कम या नहीं के बराबर यूज़ किया जाता है। और डिसीज़ के सिम्टम के अनुसार जो भी आर्गन ज़्यादा स्टिमुलेट हो जाता है और उस आर्गन की जगह पर इसको एक्सटर्नली D4 के अप्लाई किया जाता है और वो बहुत बढ़िया काम करती है। इसको आप जब सेकंड डायरेक्शन में देते हैं तो ये ब्लीडिंग, ल्यूकोरिया, ब्लीडिंग मेंसेस की इरेगुलरिटी होना, कोराइजा, अस्थमा, मस्कुलर क्रैम्प्स, डिसेंट्री, इंसोम्निया, साइटिका, ट्यूबरकुलोसिस, पाइनियल ग्लैंड्स की स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स, इंसैनिटी, एपिलेप्सी, इचिंग, एक्जिमा जैसे कंडीशंस को ये दूर करती है। जब हम इसको थर्ड डायलिसिस में देते हैं तो थर्ड डायलिसिस में थ्रोट इन्फेक्शंस, एब्डोमिनल पे क्रोनिक इन्फेक्शंस, मेनिंजाइटिस, लैरिंजाइटिस, टूथेक, क्रोनिक कफ, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, क्रोनिक डायरिया, कोलाइटिस, इंडस्ट्रियल ऑब्स्ट्रक्शंस, हेपेटोमेगाली, स्प्लीनोमेगाली, मेजेंटिक ग्लैंड्स की स्वेलिंग, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स, हिमोरॉइड्स, ब्लीडिंग पाइल्स, हाइग्रेड फीवर्स, टाइफाइड फीवर, मलेरियल फीवर, कैटरेक्ट, कोलेरा, ब्लड कंजेशंस, मिजल्स, ओटोरिया, वर्म इन्फेक्शंस, इन सब डिसीज पर काम करती है। जब इसको 200 या उससे भी ज़्यादा हायर पोटेंसी में जब इसको हायर डायल्यूशन में इस्तेमाल किया जाता है तो ये बहुत ही बढ़िया काम करती है, एकदम मिरेकलस, आपकी सोच से भी बाहर काम करती है। ये हायर डायल्यूशन में ये शांतिदायक होती है, जैसे हिस्टीरिया, पागलपन, सिजोफ्रेनिक अटैक्स और क्रोनिक एब्डोमिनल पेन, क्रोनिक इन्फेक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, क्रोनिक इन्फेक्शंस ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और क्रोनिक डिसीज ऑफ द स्किन को तेज़ी से ठीक करती है। हायर डायलिसिस में ये सीधे नर्वस सिस्टम पर काम करती है, जो भी नर्वस स्टिमुलेशन के कारण डिजीज पैदा होती है उनको ठीक करने का काम करती है, जैसे स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन को ठीक करती है। और हायर डायलिसिस में ये रूमेटिज्म, आर्थराइटिस, गोट जैसी डिसीज को भी ठीक करती है। तो जो कि दोस्तों हमारी मेडिसिन YE। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे BE के बारे में। और आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।